नमस्कार, मेरा नाम अंकिता चंद्रकांत पंडित है। मैं रत्नागिरी जिले से हूँ। कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय कड़वई की 11वीं कला शाखा की छात्रा हूँ। विषय है पानी पानी पानी। पानी क्या है? वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बना एक यौगिक है। हमने ऐसे सोचा कि हाइड्रोजन ज्वलनशील वायु है और ऑक्सीजन दहन में सहायक है, और उनके मेल से बनने वाला पानी वो ज्वलनशील नहीं होता है, बल्कि वो आग बुझाने में सहायक होता है। पानी क्या है, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जल को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। गंगा नदी को माता माना जाता है। जल की पूजा की जाती है। पृथ्वी के हर एक जीव को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नदियों के बारे में बात की जाए तो भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि हिमालय की नदियाँ हिमालय से भी पुरानी है। जल का निर्माण मनुष्य से भी पहले हुआ था। पृथ्वी का पहला जीव जल में ही निर्माण हुआ था। जल का उपयोग पीने के लिए तो किया जाता ही है, इसके सिवा हमारे दैनिक ज़रूरतों में भी पानी अधिक महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है। उसमें से सिर्फ 0.3% पानी है पीने के योग्य है। बाकी सारा पानी खारा पानी, भाप, बर्फ इस रूप में है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। आज पानी की घोर किल्लत महसूस होती है, और ये किल्लत भी सबसे ज़्यादा भारत में महसूस की जाती है। इसका कारण ये है कि पानी की अत्यधिक मांग की तुलना में अपेक्षाकृत कम जल भंडार उपलब्ध है। एक ओर भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है तो दूसरी ओर पानी के एक एक बूंद को तरस को मरना पड़ता है। पहाड़ों, घाटियों, मीलों दूर से रौंदकर पानी लाना पड़ता है। इस स्थिति से उबरने के लिए ज़रूरत है जल प्रबंधन की। छत्रपति शिवाजी महाराज के जल प्रबंधन कौशल को न केवल महाराष्ट्र और भारत में बल्कि पूरे विश्व में अनुकरणीय माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल का अध्ययन करके हम उचित जल प्रबंधन कर सकेंगे। नलदुर्ग किले के कल्याण द्वार के पास बहुत बड़े देवकुंड है, जिसको मराठी में देवटाके कहा जाता है। ये देवटाके मतलब बहुत बड़े विशाल पत्थरों के चट्टानों में कुएं जैसा खड्डा खोदा जाता है और उसमें प्राकृतिक झरनों का पानी जमा किया जाता है। सूखे की स्थिति में महाराष्ट्र सैनिकों के द्वारा स्वयं इन देवकुंड और कुओं की देखभाल करके प्रजा को पानी की आपूर्ति करते थे। जहाँ पानी होता था वही किलों की निर्मित की जाती थी। और हम देखा जाए तो प्राचीन सभ्यताओं का उदय और विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ था। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हमारी भारतीय उपखंड की सभ्यता भी सिंधु घाटी पर मतलब सिंधु नदी पर ही विकसित हुई थी। चोल राजा ने त्रिचुनापल्ली मतलब वर्तमान की तिरुचिरापल्ली के पास कावेरी नदी पर बांध और नहर का निर्माण किया था। उस समय पर इस नहर का उपयोग जल सिंचाई के लिए किया जाता था, और आज भी इस नहर का और बांध का उपयोग जल सिंचाई के लिए किया जाता है। हमारे इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है, और आज हम जल प्रदूषण कर रहे हैं। ये सब हम ही कर रहे हैं। किस वजह से हो रहा है ये तो हमको पता ही है। नदी में कूड़ा कचरा तो हम ही डालते हैं, समुद्र को गंदा मैला हम ही करते हैं। फिर ये जल प्रदूषण के कारण बहुत से रोग बढ़ते हैं। इसकी वजह से पीलिया, टाइफाइड बुखार, मस्तिष्क के विकार, पाचन संस्था के विकार और अन्य रोगों का प्रसार होता है। फसलों में जहरीले तत्व शामिल होते हैं, जिसकी वजह से वो धान हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। परिस्थिति का संतुलन भी बिगड़ जाता है। अब ज़रूरत है जल प्रबंधन की। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमको हर चीज़ में, हर ज़रूरत में पानी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे आने वाले कल में हमें पानी चाहिए तो हमारे आज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का कम उपयोग करना चाहिए। जिनको मिला है उनको छप्पर फाड़ के पानी मिला है, इसलिए वो 5000 की टंकी में डूब बैठे हैं, तो वो मरने का वक्त ही आएगा उन पे। और अगर किसी को पानी की बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिली तो भी उनको मरने का ही वक्त आएगा। पानी को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमारे दुर्व्यवहार के कारण ही तापमान बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते तापमान की वजह से प्राकृतिक झरनों का पानी कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ बारिश तो बहुत होती है। हमें बारिश के पानी का संचयन करना चाहिए। नदी, समुद्र में फंसा कूड़ा कचरा वक्त वक्त पे निकालना चाहिए। तालाबों, नहर, बांधों का निर्माण करना चाहिए। शासन के द्वारा जल युक्त शिवार, हर घर जल, जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों का निर्माण करना आदि मार्गों से हम पानी की कमी और प्रदूषण को दूर कर सकते हैं।
जल प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम 1974 है ही स्थानीय स्तरों पर प्रशासन ने व्यवसाय, उद्योग और घरेलू पानी के इस्तेमाल पर मार्गदर्शक तत्व जाहिर करना ज़रूरी है। पानी हमको सतत प्रवाहमान रहना सिखाता है। हमारे जीवन में पानी हमको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को, सभी मुश्किलों को, सभी परेशानियों को दूर करते हुए हमें सदैव निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हर एक को खुशी देना चाहिए और खुशियाँ बिखराते जाना चाहिए। सच्ची में पानी हमको जीने का मतलब सिखाता है। पानी नहीं हो तो हम जी भी नहीं सकते। जैसे तिरस्कार को प्रेम से मिटाया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से द्वेष के अग्नि को पानी से मिटाया जा सकता है। पानी हमको आगे बढ़ने का संदेश देता रहता है। हमको भी इस पानी का संरक्षण करना चाहिए। हम पानी का जो जल स्रोतों का नुकसान कर रहे हैं वो हमको बंद करना चाहिए और पानी का सही ढंग से प्रबंधन करना चाहिए, तो ही हमको आने वाले कल में पानी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होगा। हमारे जीवन की नैया ऐसे ही पानी में तैरती लहराती रहे और हमारे जीवन को खुशियों का किनारा हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, नमस्कार।